आप सबको हम्माद का सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉरर से ज़्यादा खतरनाक और डिस्टर्बिंग है, जो आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। जैसा कि हम सब गूगल यूज़ करते हैं, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, कोई भी नई चीज़ सीखनी है, तो हम डायरेक्ट गूगल का एक्सेस लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम या तो जानते नहीं हैं या शायद हमें कभी जानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसे अंधेरे दरवाज़े हैं जिनको अगर आप खोल दोगे तो वो आपकी ज़िंदगी पे, आपके दिमाग पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 10 वेबसाइट के ऊपर जिन पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप में से कोई बहुत बहादुर है और वो इन वेबसाइट्स पे जाता है, तो इसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जो पहली वेबसाइट का नाम है, उसका नाम है द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ये चीज़ें पोस्ट की जाती हैं कि लोगों के साथ किस-किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं मेडिकली तौर पे या टॉर्चर के तौर पे। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये इतनी डिस्टर्बिंग वेबसाइट है कि आपको यहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको समझा देता हूँ। रशियन प्रिजनर्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनको 20 से 25 दिन तक सोने नहीं दिया था। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं कि जो नाइटमेयर्स दे या कोई डिस्टर्बिंग बात हो। लेकिन कहानी आगे सुनिए। इनमें जो 20 से 25 कैदियों को रात 20-25 दिन तक सोने नहीं दिया था, उस जो सेल के अंदर एक गैस छोड़ी जा रही थी, जो गैस उनकी बॉडी के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर अलग-अलग असरात पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से उनको मेंटल मेंटल ट्रॉमा हो रहा था, वो पागल हो रहे थे, एक-दूसरों को मार रहे थे, यहाँ तक कि जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो मरने लगे। यहाँ पे आती है सबसे डिस्टर्बिंग बात कि जो मर रहे थे और जो जिंदा थे, जिंदा लोग उन मरे लोगों को खा रहे थे कच्चा। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो वहाँ पे होता था। उस वेबसाइट पे वो चीज़ें पोस्ट होती हैं, उसकी सारी डिटेल पोस्ट होती है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको कभी नहीं जाना चाहिए, वरना ये आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपको हैरान परेशान कर देगी। दूसरी वेबसाइट का नाम है प्लेन क्रैश इन्फो। ये एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आपका दिल कमजोर है तो आपको यहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए, या आपको ज़िंदगी से प्यार है तो यहाँ पे आपको कभी विजिट नहीं करना। यहाँ पे आपको प्लेन की जो ब्लैक बॉक्स की ऑडियो होती है, जो प्लेन क्रैश होते वक्त उसमें रिकॉर्ड होती है, वो सारी ऑडियोज आपको सुनने को मिलती है, जिसमें लोगों की चीखों पुकार, वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, या जो पायलट है जो बेबस है, वो उस प्लेन को किसी तरह बचा भी नहीं सकता है, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट्स में कॉल कर रहा है कि किसी तरह उस प्लेन को बचाया जाए, उन लोगों को बचाया जाए। वो लोग रो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, अपने अपने रिलीजन्स की प्रेयर्स कर रहे हैं। ये ऐसी आवाज़ें हैं कि अगर आप इनको एक दफ़ा सुन लो तो ये रात में आपके कान में ये आवाज़ गूंजती रहेगी और ये आपको रात को सोने नहीं देगी। ये एक तरीके से आपके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। अगर आपको ज़िंदगी से थोड़ा-सा भी प्यार है ना, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मौत की याद दिलाने लग जाएँगी कि मौत किस तरीके से इंसान को अपने साथ लेके जाती है। और जब कभी ऐसी मौतें होती हैं जिसमें 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग एक साथ मर रहे हैं, तो वो किस तरह से चीख रहे होते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रहे होते हैं। तो ये ऐसी आवाज़ें हैं जो आपको परेशान करके रख देंगी। तो इस वेबसाइट पे भी अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आपने कभी नहीं जाना। तीसरी वेबसाइट का नाम है डेथ डेट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको ये बता सकती है कि आप कब मरने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? ये वेबसाइट डेथ डेट, ये आपके डेटा को एनालाइज़ करके उससे एक डेट निकालती है जो ये बताती है कि आप इस दिन मर जाएँगे। इसमें जो हकीकत बात है वो ये है कि कुछ लोगों ने इस वेबसाइट पे जाके इसको ट्राई किया है और अपनी डेथ डेट निकलवाई है, और रिजल्ट ये हुआ है कि वो उस डेट को या तो मर गए या उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है जो वो जिंदगी भर भुला नहीं पाए। तो ये पता नहीं कोई कोइंसिडेंस है या वाकई इसके पास इस वेबसाइट पे कुछ ऐसा है जो इतनी करीब कोई चीज़ बता देता है। तो आपको इस वेबसाइट को कभी विज़िट नहीं करना है, मज़ाक-मस्ती में भी नहीं, क्योंकि ये आपके लिए कोई बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है। चौथी वेबसाइट का नाम है 4chan बोर्ड। ये एक ऐसा रूम है, ऐसी जगह है जहाँ पर डायरेक्टली हॉरर स्टोरीज़, क्रीपी इंसिडेंट्स और ब्लैक मैजिक की डिस्कशंस होती हैं। और जो लोग इस डिस्कशन में शामिल होते हैं या और यहाँ पे प्रैक्टिसेस भी होती हैं ब्लैक मैजिक की और दूसरे मैजिक्स की, और लोग वहाँ पे सीखते भी हैं और उसकी डिस्कशन भी करते हैं। जो लोग इस मैजिक में या इस तरीके की डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं हॉरर या एंटिटीज़ होती हैं, वो उनके साथ चली जाती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं।
तो आपने इस वेबसाइट को या इस चीज़ के बारे में इंटरनेट पे कभी सर्च नहीं करना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। 5वीं वेबसाइट का नाम है rotten.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर एक्सीडेंट, इंसिडेंट और कोई भी हॉरर एनकाउंटर होने की सूरत में जो कुछ होता है, वो यहाँ डायरेक्ट पोस्ट किया जाता है। बिना किसी पिक्चर को ब्लर किए या वीडियो को ब्लर किए। यहाँ पर अगर आप विज़िट करते हो, आपको ऐसी-ऐसी वीडियोज़ और पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जिसमें किसी का सर कटा हुआ है या बॉडी अलग-अलग पार्ट्स में कटी हुई है या कोई किसी के अंदर कोई रॉड घुसी हुई है। ऐसी क्रीपी फ़ोटोज़, ऐसी डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ जो आपके ज़हन में छप जाएँगी और बाद में भी वो आपको विजुअल के तौर पे अपने दिमाग में नज़र आती रहेंगी। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग आज तक इस वेबसाइट पे गए हैं, वो कहते हैं कि वो जो विजुअल्स उन्होंने वहाँ देखे हैं, वो आज तक उनके ज़हन पे छपे हुए हैं। वेबसाइट नंबर 6, दिस मैन। ये एक हॉरर वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे अगर आप जाओगे, तो आप ज़िंदगी भर सुकून से सो नहीं पाओगे। ये एक ऐसे इंसान के बारे में है, जो दुनिया भर में लोगों के ख्वाबों में आता है और ख्वाबों में आके कोई ऐसी चीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उनके साथ रह जाता है। वो उस ख्वाब को कभी भूल नहीं पाते। अगर इस बंदे के बारे में आप रिसर्च करोगे और अगर आपने उसकी शक्ल देख ली और वो कभी आपके ख्वाब में आया, तो वो कुछ ऐसा करके जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा याद रहेगा और आप कभी उसे भुला नहीं पाएँगे। वो डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, वो क्रीपी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस बंदे के बारे में या इस वेबसाइट के बारे में कोई रिसर्च गूगल पर नहीं करनी है। वेबसाइट नंबर 7, द ब्लाइंड मेडेन। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसको आप सिर्फ रात के 12 बजे के बाद एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट को कभी ज़िंदगी में भी, चाहे आप कितने बहादुर हो, एक्सेस मत करना। इसमें लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस हुए। जब आप इस वेबसाइट पे एक्सेस करते हो, तो एक ब्लैक स्क्रीन अपीयर होती है जो ब्लर है और वो धीरे-धीरे क्लियर होती है। तो पिक्चर पूरी क्लियर होती है, तो आप उसमें अपना ही रूम लाइव देखते हो। जैसे कोई आपको आप ही के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हो और लाइव। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है येस और नो का। जिन लोगों ने इसको नो किया, वो वेबसाइट सिंपली बंद हो गई। लेकिन जिन लोगों ने इस वेबसाइट को येस किया, उनको एक पिक्चर पॉपअप होती है जो ब्लर है। वो धीरे-धीरे क्लियर होती है। जब वो उसका फेस देखते हैं, तो उसमें एक औरत होती है जिसकी आँखें नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वो आँखें फाड़ दी हों। और कहा जाता है द ब्लाइंड मेडेन एक आत्मा है जो इसको यस करते हैं, वो उनके साथ उनको फ़ील होती है और लोगों के साथ ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसमें वो आत्मा उनको लाइव दिखी है अपने ही घर के अंदर और वो इस हादसात को कभी भुला नहीं पाए। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है और क जो लोग सर्वाइव कर गए, उनका भी यही कहना है कि हम इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल सकते, बल्कि हमें आज भी ऐसा फ़ील होता है कि वो दी ब्लाइंड मेडेन हमारे आस-पास ही मौजूद है। 8 वेबसाइट का नाम है दी ब्लैक वेब पेज। ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा राज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप इस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है, जहाँ ना कोई बटन है, ना कुछ और करने के लिए। लेकिन अगर इस वेबसाइट को आप 10 मिनट तक लगातार देखते रहते हैं, तो इस पे अजीब-अजीब, क्रीपी, डिस्गस्टिंग, डिस्टर्बिंग वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को 30 मिनट तक देखते हैं, तो आपके घर में अजीब-अजीब सी आवाज़ें आना शुरू होती हैं और स्क्रीन पे लिखा आता है आई सी यू। इसका मतलब है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो इस वेबसाइट पर गलती से भी कभी विज़िट मत करना। वेबसाइट नंबर 9, ऑब्सक्योर वेब पेज। ये एक ऐसी दुनिया है इंटरनेट की जिसे अगर जहन्नुम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये एक प्राइवेट दुनिया है जहाँ पर सबको एक्सेस नहीं मिलता। जो लोग यहाँ पर एक्सेस करते हैं, वो दिमागी तौर पर कभी भी सही नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या होता है जो आपको कभी नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर लाइव मर्डर स्ट्रीम्स होती हैं, जिसको अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आप सामने वाले इंसान को किसी भी तरह मरवा सकते हो पैसे देकर। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के मर्डर्स गेम होते हैं, जिसमें इंसान एक दूसरे को मार रहे होते हैं और बाहर लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए लोग मरने वाले और लड़ने वाले दोनों पर बेट लगा रहे होते हैं कि कौन जीतेगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप कभी नहीं जाना चाहोगे और कभी नहीं जाना चाहिए। 10वीं वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, ये एक डार्क वेब की वेबसाइट है, दी स्क्रीमिंग रूम। जब आप इस वेबसाइट पे एक्सेस करते हो, तो यहाँ पर आप अपना माइक खोल के ज़ोर से चिल्लाते हो।
लेकिन ये चिल्लाने की आवाज़ जब वापस पलट के आती है, तो वो आपकी नहीं होती, बल्कि किसी बच्चे की होती है, किसी औरत की होती है या किसी ऐसी एंटिटी की होती है जो आपने कभी नहीं सुनी है। और वो इतनी डिस्टर्बिंग होती है कि जब आप अपना माइक्रोफ़ोन बंद करने की कोशिश करते हो, तो आपका सिस्टम भी फ्रीज़ हो जाता है और ये आवाज़ें कंटीन्यूअसली आती रहती हैं। जैसे किसी बच्चे को मारा जा रहा हो, किसी औरत पे तशद्दुद किया जा रहा हो, इस तरीके की आवाज़ें जो आपको परेशान करके रख देती हैं। और जब आप तंग आकर अपना कंप्यूटर बंद कर देते हो, तो अगले दिन आपके फ़ोन पर इन्हीं आवाज़ों की रिकॉर्डिंग की एक फ़ाइल आती है, जिनमें आपकी आवाज़ होती है, लेकिन उसके साथ जो अलग आवाज़ें होती हैं, वो ऐसी होती हैं जो आपको परेशान करके रख दें। इस वेबसाइट पर कभी मत जाना, ये सबसे ज़्यादा डार्क वेबसाइट है। ये थी आज की 10 ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आपको कभी नहीं आना चाहिए। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ मज़ा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे दरवाजे भी हैं जिनको अगर आप खोल दें तो वो वापस कभी बंद नहीं होते। और याद रखिए, हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।